दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर की क्लास। जी हां दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की क्लास में दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि पिछले 1 वीक में हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्न पढ़े जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। ठीक है, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका एक बार रिविजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के द्वारा कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक मौका आप हमें जरूर दीजिए। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 की किताबें लॉन्च हो चुकी हैं और आज मेरे हाथ में ये दो किताबें आ चुकी। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि स्टडी 91 की तरफ से ये दो किताबें, पहली जो हमने एंट्री किया दोस्तों, क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि हम आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी किताबें बना सकते हैं दोस्तों, तो हमने शुरुआत किया लेखपाल परीक्षा से। और लेखपाल की ये 2 किताबें अभी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं दोस्तों ग्रामीण विकास ये कितना इंपॉर्टेंट। देखिए आपके पेपर में टोटल 100 प्रश्न आने वाले हैं। ये 100 प्रश्न कुल 4 विषय से आने वाले हैं। 4 विषय के लिए दोस्तों 4 किताबें हमने लॉन्च किया। छोटी छोटी किताबें हैं, बहुत सस्ते दामों पर दोस्तों ये किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो भी आपके नियर बाय में स्टोर है, आप बुक स्टॉल है, वहां पे जाइए और कहिए स्टडी 91 का हमें किताब चाहिए। नहीं है उनके पास, उनसे कहिए कि वो मंगाएं। ठीक है, हर जगह किताबें पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो और वो अगर चाहेंगे तो किताबें उनके पास भी अवेलेबल हो जाएंगी। पहली किताब दोस्तों हम लोगों ने ग्रामीण विकास का जारी किया था। आज मैं दूसरी किताब दोस्तों आपको दिखा दूं। ये दूसरी किताब हिंदी विषय की है, बहुत ही बेहतरीन ये किताब है। आप लेंगे और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत ही शानदार सी बुक है। ठीक है, और जो मार्केट की किताबें उनसे बहुत कुछ अलग है यार। आप जानते हैं स्टडी 91 हमेशा कुछ अलग करता रहा है। ठीक है, तो इस बार भी अलग कर रहा है किताबों की श्रृंखला में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सामने जो मंगलवार आने वाला है, ठीक है, यानी 2 दिनों के बाद, ठीक है, 2 दिनों के बाद दोस्तों जीएस की भी किताब आ जाएगी। मे भी बुधवार तक वो मार्केट में चली जाए, नहीं बुधवार तो बृहस्पतिवार तक वो मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, तो जीएस की भी आ जाएगी। ठीक है, और इसी वीक में हम लोगों का पूरा प्लान है कि यार मैथ की जो किताब है वो भी आ जाए। तो चारों अगर सेशन आ जाएंगे तो जो भी बच्चे लेखपाल परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है लेखपाल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करिए या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, या कोई बच्चे टीचिंग एग्जाम में, कोई बच्चे पुलिस एग्जाम में हैं। अगला जो हमारा वर्क हो रहा है दोस्तों, हम पुलिस एग्जाम पे काम कर रहे हैं और हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों किताबें लॉन्च करने के बाद दोस्तों हम आगे और भी अच्छी अच्छी किताबें लेके आएंगे और एक से एक किताबें प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने। फिर आप देखिएगा क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट है, मजा ही आ जाएगा दोस्तों आप लोगों को देख करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा हाल ही में किस देश में तख्ता पलट का दोस्तों विरोध हुआ? जी हां दोस्तों, तख्ता पलट का विरोध कहां पे हुआ? देखिए यहां कई सारे सवाल हैं, मैं सब सवाल आपको बताऊंगा। तख्ता पलट का जो विरोध हुआ ना, ये सूडान में हुआ। ठीक है, सूडान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और वहां सूडान के जो देश है वहां पर जो शासन है अब वहां के सेना के हाथ में आ गया, इसीलिए वहां की पब्लिक विद्रोह कर रही है। ठीक है, एक तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी तेल की वजह से दोस्तों तेल की प्राइस दोस्तों बढ़ गई, इसकी वजह से कजाकिस्तान में दोस्तों आपातकाल की स्थिति बन गई। ठीक है, कजाकिस्तान में एक ये भी सवाल आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल एक और याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों वित्तीय संकट की, तो वित्तीय संकट की वजह से दोस्तों, वित्तीय संकट की वजह से दोस्तों एक देश है जो दिवालिया होने की कगार पर है। क्या दिवालिया होने की कगार पर है? और वह देश है दोस्तों श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका देश है जो दिवालिया होने की कगार पर चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपने म्यांमार की बात पढ़ाई था। म्यांमार में दोस्तों ऑलरेडी 2 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, हालांकि जो वहां के सेना प्रमुख हैं उनके हाथ में पूरी सत्ता चल रही है, लोकतंत्र का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। ठीक है, तो एक तो आपने देखा ही, तो कई सारे सवाल यहां से संबंधित थे, मैंने कहा थोड़ा ब्रीफ कर दिया जाए तो आपको और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किसने जारी किया? जी हां दोस्तों, अब तो पता है, अब तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें भी दोस्तों पक्षियों की गणना की जा रही है। जी हां, की जा रही है। ठीक है, खैर ये तो पक्षी एटलस की बात कर रहा है। ये अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस विकसित किया है केरल राज्य ने। किसने विकसित किया है? केरल राज्य ने विकसित किया। तो ये सवाल भी आप याद रखेगा।
करा 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। अगर मैं कहूं दोस्तों इस खेल का आयोजन कहां पे हुआ था, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो याद रखिएगा इस खेल का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहां किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्पीति जिला है, लाहौल स्पीति जिला है, वहां पे किया गया था। और उसके भी अंदर जाएंगे तो काजा गांव में किया गया था। जी हां दोस्तों, काजा गांव में। यहां तो दोस्तों आपको कह रहा है कि किसने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह गेम जीता है लद्दाख टीम ने। किसने जीता है, लद्दाख टीम जो दोस्तों इस गेम को जीत गई है। ये इसका सही उत्तर बनेगा, ये पूरी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, करा ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ये क्या चल रहा था, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में दोस्तों एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था और उसमें भारतीय फिल्म है जिसका नाम है कुझंगल। क्या नाम है दोस्तों, कुझंगल, उसको रखा गया, कुझंगल को रखा गया, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट आप यहां पे और भी रख सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा सवाल रहेगा कि अभी दोस्तों ऑस्कर में भेजी जा रही है। ऑस्कर के लिए दोस्तों भारत से 2 मूवी का नॉमिनेशन हुआ है। क्या हुआ है, नॉमिनेशन हुआ दोस्तों, नॉमिनेशन हुआ है। क्या आप वो दोनों मूवी का नाम जानते हैं क्या, हाँ, उन दोनों मूवी का नाम क्या है। एक मूवी है दोस्तों आपका मरक्कर, मरक्कर द अरेबियन सी, मरक्कर द अरेबियन सी, और एक मूवी दोस्तों जय भीम। ठीक है, ये 2 मूवी है, ये दोनों का नाम भी याद रखेगा क्योंकि मूवी वाली बात आ गई तो जानना जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़िए, करा हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है। अच्छा, आ तो गया सवाल, ये शॉर्टलिस्ट जो किया गया ना, याद रखेगा एक जय भीम है, एक जय भीम मूवी है, इसको शॉर्टलिस्ट में भेजा जा रहा है। एक और कैटेगरी है दोस्तों, उसमें मरक्कर को भेजा जा रहा है, मरक्कर द अरेबियन सी, ये मूवी का नाम है। ठीक है, करा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर आया दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अब की बार भारत आया 50वें स्थान पर। इसके पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 2021 के लिए जारी किया गया, इसके पहले 2020 का जो आंकड़ा आया था दोस्तों, उसमें भारत का स्थान कितना था, उसमें भारत का स्थान 86वां था। ठीक है, एक दोस्तों और भी आंकड़ा आया था रिश्वत से संबंधित। ठीक है, रिश्वत से संबंधित जो आंकड़ा आया था ना, इसमें बताएगा कि भारत, नया आंकड़ा है, भारत 82वें स्थान पे है। इसको भी जरा याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। ठीक है, करा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर दोस्तों कितना कर दिया। तो अब इसका कहना है कि भारत सिर्फ 9% की रेट से, जीडीपी ग्रोथ की रेट से दोस्तों आगे बढ़ेगा, ऐसा इसका कहना है। कितने परसेंट की रेट से, 9% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। करा असम सरकार द्वारा असम वैभव अवार्ड किसे दिया गया, तो असम वैभव अवार्ड अभी दिया गया रतन टाटा को। किसे दिया गया, रतन टाटा को यह दिया गया। अभी हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था बिहार विभूति का सम्मान किसे दिया गया, क्या दिया गया था, बिहार विभूति, बिहार विभूति दिया गया था दोस्तों रोहित कुमार को। किसे दिया गया था, रोहित कुमार को दिया गया था। तो यह भी याद रखेगा, ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे साथ रहेंगे दोस्तों तो एक बार आपको रीड करने के लिए मिलेगा। एक तो डेली करंट अफेयर की क्लास में वैसे ही सवाल याद हो जाते हैं, और आज वीकली जब हम लोग कवर करते हैं तो ये और भी तेजी से याद होते हैं। ठीक है, करा इंडियन प्रीमियर लीग 2022 मेगा नीलामी से पहले लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया। ठीक है, लखनऊ टीम का नाम दोस्तों क्या रखा गया है, तो याद रखेगा इसका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्या रखा गया दोस्तों, एलएसजी रखा गया है। ठीक है, एलएसजी। ठीक है, क्या रखा गया, लखनऊ सुपर जॉइंट। ठीक है, लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स। ठीक है, ज्वाइंट्स याद रखिएगा, ये रखा गया। ठीक है, अच्छा, इस टीम के मालिक का नाम क्या दोस्तों, तो इसके मालिक हैं संजीव गोयनका ग्रुप। कौन है, संजीव गोयनका ग्रुप दोस्तों इस टीम का मालिक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। करा 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर कितने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझिएगा, ये लिख दे रहा हूं 2022 का। ठीक है, इसके नीचे लिख दे रहा हूं 2021 का। ठीक है, और याद रखेगा सबसे पहले पद्म भूषण लिख रहा हूं, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री, लाइन से लिखूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, फिर इधर टोटल लिख देंगे। ठीक है, तो याद रखेगा यहां दिया गया 4 लोगों को, 4 लोगों को दिया गया ये। ठीक है, इसके बाद 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 17 लोगों को ये 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 को पद्म भूषण दिया गया, और 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया। जब इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो टोटल संख्या आएगी 128। ठीक है, और अगर हम 2021 की बात करेंगे तो 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था, 10 लोगों को क्या दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, और 102 लोगों को क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। उस साल में 119 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको टोटल याद रखना है, ये सब जरूरी है। ठीक है, हाल ही में
थिरु आर नागास्वामी का दोस्तों निधन हो गया। और थिरु आर नागास्वामी का संबंध किससे है ये आपको बताना। तो याद रखेगा ये भारत के इतिहासकार थे, ठीक है, दक्षिण भारतीय इतिहासकार थे, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा है। इसके अलावा दोस्तों ये पुरातत्ववेत्ता भी थे। क्या थे दोस्तों? पुरातत्ववेत्ता भी थे, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो इतिहासकार होने के साथ साथ ये क्या थे? पुरातत्ववेत्ता भी थे दक्षिण भारत में, और इन्होंने किताब लिखा है, ठीक है। ये इनके भी जो लेटेस्ट बुक आई दोस्तों जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। करा हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों शुरू की जा रही है? तो यह अकादमी आपके लखनऊ में स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अभी लखनऊ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। और हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखेगा अतुल दिनकर राणे जी बने हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में मियां मोटली को किस देश का जो अभी प्रधानमंत्री चुना गया? क्या नाम है? मियां मोटली। इसके पहले भी मियां मोटली थी और फिर से एक बार चुनाव हो गया है। यह देश है दोस्तों बारबडोसा। क्या नाम है? बारबडोसा, ठीक है, बारबडोसा देश है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां की यह पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या दोस्तों? पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री भी है, महिला पीएम भी है, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। कर हाल ही में कहां पर भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहां लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कितने जिले में? याद रखेगा 5 जिलों में इसे लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया दोस्तों? अगर ये सवाल पूछे किसने लॉन्च किया तो बताएगा अमित शाह ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने लॉन्च किया। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो मनोज सिन्हा जी हैं। हाल ही में हम लोग एक सवाल और पढ़े थे कि नीति आयोग के सहयोग से यहां पर 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाया जा रहा है, तो यह भी आप याद रखेगा, अच्छा पॉइंट है। कारण नाटो सदस्य देशों का समुद्री अभ्यास जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है भूमध्य सागर में। कहां किया जा रहा है? भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया जा रहा है, नेपच्यून स्ट्राइक 22, ठीक है। करा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है? तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। कहां के? यह जापान के पूर्व पीएम हैं, ठीक है। नाम क्या है? शिंजो आबे। क्या नाम है? शिंजो आबे नाम है दोस्तों। इनको यह पुरस्कार दिया गया, नेताजी अवार्ड दिया गया, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजुकी नाम के दोस्तों जापान के एक राजदूत थे, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। ध्यान दीजिए स्टडी 91 पे जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है ना, वो हिंदी का कोर्स चल रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लेखपाल परीक्षा के लिए, ठीक है, तो लेखपाल परीक्षा के लिए भी दोस्तों सबसे बेहतरीन कोर्स चल रहा है। वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों बेहतरीन कोर्स चल रहा है। इसके अलावा यूपीपी का कोर्स चल रहा है दोस्तों, यूपी पुलिस का कोर्स चल रहा है। सुपर टेट का तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों, मतलब इतना बेहतरीन कोर्स की आप परचेज कीजिए तभी आपको कुछ समझ आने वाला है। प्लस मैंने आपको किताबें दिखाई दिया कि धीरे धीरे स्टडी 91 की दोस्तों किताबें आ चुकी हैं। मेरे हाथ में 2-2 किताब है। बहुत जल्द दोस्तों ये किताबें बढ़कर आपके सामने 4 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये 4 किताबें होने वाली हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो आइए एक बार अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कीजिए, फिर आप देखिए क्या क्वालिटी है किताब की। क्योंकि यार टक्कर की बात तो होगी ना, स्टडी 91 अगर बुक के सेगमेंट में काम कर रहा है इसका मतलब लोगों से बेहतर ही मिलने वाला है, कहीं कोई कमी आपको दिखने वाली नहीं है। करा हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? अच्छा, इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों? याद रखेगा बाबू बनारसी दास स्टेडियम है, बाबू बनारसी दास स्टेडियम लखनऊ है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और जीता किसने? तो जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। करा 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, 24 जनवरी से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहूंगा 23 जनवरी पर। याद रखिए दोस्तों 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। और 23 जनवरी को ही दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी की क्या है दोस्तों? जयंती, उसी उपलक्ष्य में। एक और यहां पे याद रखें दोस्तों 16 जनवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। पहली बार मोदी जी ने इसे क्या घोषित किया? याद रखेगा अभी जो स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या घोषित किया इसे? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दोस्तों घोषित किया था। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। अब बात आती है दोस्तों 24 जनवरी को, तो भारत में 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या
क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 25 तारीख को दोस्तों मतदाता दिवस चलता है। 25 जैन को क्या चलता है? याद रखेगा, मतदाता दिवस चलता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये सभी दिवस से संबंधित अच्छे अच्छे सवाल हैं। करा कि हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया दोस्तों नीरज चोपड़ा को। किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्या जीता था? इस बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीता है, 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 4 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। यह भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, और इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो स्थान है वो याद रखेगा कौन सा है? 48वां रैंक है, 48वां स्थान है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कर हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया जा रहा है? तो यह दिया जा रहा है दोस्तों 29 बच्चों को। कितने? 29 बच्चों को दिया जा रहा है, याद रखेगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों याद रखेगा 15 मेल हैं प्लस 14 फीमेल हैं, यानी बालिकाएं हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, कुल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में किसे चुना गया? यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में किसे चुना गया? तो यहां चुना गया दोस्तों प्रजाक्ता कोहली को। किसे? प्रजाक्ता कोहली को चुना गया, कोहली को चुना गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा दोस्तों। करा पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण दोस्तों कहां पे किया है? तो इसका अनावरण किया गया दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कहां पर दोस्तों? इंडिया गेट के पास दोस्तों ये किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, बताइए मुझे, हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? ठीक है, तो प्लास्टिक पार्क जो बनाया जा रहा है दोस्तों ये कर्नाटक में बनाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको और कई सारे पार्क बताना चाहूंगा, जैसे आप पढ़ते हैं सोलर पार्क, याद रखेगा सोलर पार्क ये गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है, आप पढ़ते हैं दोस्तों चाय पार्क। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? चाय पार्क। ये चाय पार्क कहां बनाया जा रहा है? चाय पार्क असम में बनाया जा रहा है। ठीक है, आप पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्क, तो ये कहां बनाया जा रहा है? ये आपके बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप पढ़ेंगे दोस्तों वो, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इसके बाद आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, तो ये कहां पर दोस्तों? ये आपके नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं, कहीं से कुछ भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दोस्तों ये कहां पे किया जा रहा है? तो याद रखेगा ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो बैठे हुए में, खड़ी हुई नहीं, खड़ी हुई बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, बैठी हुई प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, जो बनाया जा रहा है कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो याद रखेगा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब दोस्तों जीता है सुष्मिता सेन ने। किससे जीता है? सुष्मिता सेन ने जीता। अभी हाल ही में दोस्तों इनकी एक वेब सीरीज चल रही है आर्या 1 का सीजन आ चुका है, 2 भी चल रहा है, उसी के लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कार दिया गया। इसके पहले भी 1994 में इन्होंने जो है यूनिवर्स का, ठीक है, मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों जीता था, याद रखेगा। इस बार 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया किसे? हरनाज संधू को, जो कि एक भारतीय महिला है, चंडीगढ़ की रहने वाली है। ठीक है, करा हाल ही में पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखेगा इसका नाम दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत फेमस है, आप जानते भी होंगे उनका नाम, जानते हैं कि नहीं? सामाजिक कार्यकर्ता, बताइए क्या नाम है? ठीक है, भूल गए। एक 16 साल की बच्ची है दोस्तों, जिसके नाम पे इसका नाम रखा जा रहा है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम है? ग्रेटा थनबर्ग नाम है, ग्रेटा थुनबर्ग नाम है, थुनबर्ग नाम है। ठीक है, याद रखेगा, अच्छा पॉइंट है। हाल ही में दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को दोस्तों मिला दिया गया। कहां पे मिला दिया गया? तो इसको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में मिला दिया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति, युद्ध स्मारक ज्योति की लौ में दोस्तों मिला दिया गया, याद रखेगा। ठीक है, ज्योति की लौ में मिला दिया गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। और जो अमर जवान ज्योति जल रही थी दोस्तों, ये 1971 से लेकर
करके अब तक 2022 तक दोस्तों जली रही थी, अब जाकर के इस लॉ को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों किस शब्द को चुना है? तो याद रखेगा एनेक्साइटी शब्द को चुना है। किसे? एनेक्साइटी, एनेक्साइटी शब्द को चुना है दोस्तों, याद रखेगा। एनेक्साइटी को हिंदी में चिंता कहा जाता है, ठीक है। इस चिंता शब्द का चुनाव किया गया है, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे और आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव, जम्मू कश्मीर का दोस्तों कह रहा है खाली, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे चुना गया? तो चुना गया जेरी को। किसे? जेरी हैमलेट को चुना गया। किसे? जेरी हैमलेट को चुना गया दोस्तों। जेरी हैमलेट को पहला दूध गांव घोषित किया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी आपने पढ़ा था ओडीएफ प्लस छोड़िए, ठीक है। ये बात कर रहे हैं नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन मुक्त, सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, ठीक है। नैपकिन मुक्त गांव दोस्तों अभी किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया दोस्तों कुंभलांगी गांव को। किसे? कुंभलांगी गांव। और ये कुंभलांगी गांव कहां है दोस्तों? ये आपके केरल में है, इसको याद रखेगा, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव इसे घोषित किया गया, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जी हां दोस्तों, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किताब लिखा किसने? किताब दोस्तों दो लोगों ने लिखा है। एक लिखा है तुहिन ए सिन्हा ने। किसे? तुहिन ए सिन्हा ने लिखा है दोस्तों। इस किताब में दो लोगों का सहयोग है और एक वर्मा जी ने लिखा है, ठीक है। अंकिता वर्मा नाम है, ठीक है। अंकिता वर्मा, ठीक है। ये दो लोगों ने दोस्तों बिरसा मुंडे के ऊपर किताब लिखा। बिरसा मुंडा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं नेता थे, आदिवासी नेता थे, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों लड़ाई लड़े थे, ठीक है। करा किस राज्य की जानवी डांगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो जानवी डांगेती जो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहां की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली महिला है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की गणना किया गया? दोस्तों आजकल जल मुर्गी नहीं, आजकल पक्षियों की गणनाएं चल रही है दोस्तों। फिलहाल तो ये जल मुर्गी की गणना ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर दोस्तों? ये आपके असम में है। आपने एक सवाल और भी पढ़ा होगा, हाल ही में घड़ियाल संरक्षण के लिए किस नेशनल पार्क को 3 गुना बढ़ा दिया गया है? तो ओरंग नेशनल पार्क है, वो भी आपके असम में है, जिसका आकार बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा। ये सब अच्छे सवाल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किस स्थान पर आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई दोस्तों? तो याद रखेगा आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों, उसके पास में एक समुद्र है जिसका नाम है वेडल सागर। क्या नाम है? वेडल सागर, ठीक है, वेडल सागर। वहां पर दोस्तों एक ऐसी मछलियों की कॉलोनी मिली है जहां मछलियां उस कॉलोनी में जाकर दोस्तों अपने अंडे देती हैं। मतलब एक अद्भुत चीज है, आप एक बार गूगल कीजिए और पढ़िए इसके बारे में, ठीक है। बहुत बेहतरीन मिलेगा चीजें आपको। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वालों के लिए दोस्तों जेंसिस पुरस्कार दिया गया। यह जेंसिस पुरस्कार दोस्तों जीता किसने है? याद रखेगा यह पुरस्कार जीता है अल्बर्ट बोर्ला ने। किसने? अल्बर्ट बोर्ला। क्या नाम है? अल्बर्ट बोर्ला ने दोस्तों इस बार का जेनेसिस पुरस्कार जीता है, ठीक है। और अपने भारत के अंदर दोस्तों जो साइरस पूनावाला थे उनको इस बार पद्म भूषण भी दिया जा रहा है, यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। करा हाल ही में किस कप्तान को आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया दोस्तों? तो यहां पे चुना गया किसको? पाकिस्तानी टीम के कप्तान है दोस्तों बाबर आजम। क्या नाम है? बाबर आजम, इनका चुनाव हुआ है, ठीक है। तो याद रखेगा यह भी अच्छा पॉइंट है। करा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने किस दिवस को अपने राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया है? तो याद रखेगा इन तीनों जो है राज्यों का निर्माण 21 जनवरी को हुआ था, इसीलिए 21 जनवरी को यह दिवस मनाया गया, ठीक है। 21 जनवरी को यह दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। करा पहला भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन की मेजबानी दोस्तों कौन करने जा रहा है? सिंपल सी बात यार, इतना बड़ा सम्मेलन है तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। याद रखेगा नरेंद्र मोदी जी दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन है दोस्तों? तो शीर्ष पर एक बार फिर से मोदी जी ने अपना नाम काबिज किया है। दुनिया में दोस्तों जितने भी नेता हैं उन नेताओं में, चाहे आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रमुख किसी की बात कर लीजिए, उसमें मोदी जी दोस्तों क्या है? शीर्ष पर हैं, मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन आज छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ दोस्तों समझौता किया है? याद रखिएगा, छोटे किसानों को खाद्य सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए दोस्तों भारतीय राज्य उड़ीसा है, उसने दोस्तों समझौता किया। ठीक है, कौन? उड़ीसा समझौता किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अभी स्किल इंडिया रिपोर्ट आया था, उसमें टॉप पे चल रहा था। ठीक है, किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की गई? लेकिन ध्यान दीजिएगा, निजी क्षेत्र में। ठीक है, सरकारी में नियम नहीं, निजी में है। और ये जो आया दोस्तों, ये हरियाणा में आया। इसके पहले हरियाणा सरकार ने इस तरह की एक और भी घोषणा किया था कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी राजनीतिक चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी निर्णय आया था। ठीक है, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, स्टडी 91 दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के बीच में लेकर आया। अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा दोस्तों बुक के सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार स्टडी 91 की बुक जरूर परचेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई है। जैसे आप पूछते हैं ना, कई बार बच्चों का फोन आता है, सर इसके लिए कौन सी किताबें पढ़े। अब तो यार ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सी किताब सजेस्ट करें, किसको हम ज्यादा बेस्ट बताएं। तो अब जो बेस्ट हो सकता है दोस्तों, हम लोग खुद करके दे रहे हैं और आप इन किताबों को पढ़िए और डिसाइड कीजिए। देखिए, मैंने कहा कि नहीं आप बाहर से किताबें मत लीजिए, और भी किताबें लीजिए, आप कंपेयर तो करिए। इतना तो कर सकते हैं ना, आप कंपेयर करिए और देखिए कि किसकी किताब ज्यादा बेहतर है, कहां आपको ज्यादा नॉलेज मिलता है, ज्यादा फैक्ट मिलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। ये सारी चीज आप चेक करिए ना, तभी तो आप समझ पाएंगे कौन बेस्ट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों जुड़ते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।